तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पशुओं की बीमारी। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली बीमारी आती है जोन डिजीज। जोन डिजीज को भी हम पैराट्यूबरकुलोसिस भी कह देते हैं या क्रोनिक बैसिलरी डाइसेंट्री भी कहते हैं। यह क्रोनिक डिजीज होती है। क्रोनिक डिजीज वह बीमारी होती है जो कम से कम 1 या 2 साल तक रहती है। यह किसके द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है? यह फैलती है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। इसके साइन क्या क्या होते हैं? इसके साइन होते हैं पशु बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, उसकी पल्स रेट जो धड़कन है, सांस लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ओडे में उसके शरीर पे सूजन, गले में सूजन आने लग जाएगी, उसको दस्त लग, डायरिया होता है, दस्त लगने स्टार्ट हो जाएंगे और पशुओं में दूध भी कम हो जाएगा। इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं इस बीमारी का? उसके शरीर में फिर जो उसका जो गोबर होता है, फेसल एग्जामिनेशन के द्वारा जो गोबर होता है उसका एग्जामिनेशन करके आया, फिर जोन डी टेस्ट के द्वारा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन दे देंगे स्टेप्टोमाइसिन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। किसमें? IM में, इंट्रामस्कुलर में। फिर दूसरी बीमारी आती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बहुत ही बुरी बीमारी होती है। यह बहुत तेजी से फैलती है। पर एक्यूट का मतलब होता है वह बीमारी जो 1 या 2 दिन तक ही रही। तो ये जूनोटिक डिजीज होती है। जूनोटिक डिजीज वह बीमारी होती है जो पशुओं से आदिमों में भी फैल जाती है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है? ये फैलती है बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। इससे क्या हो जाएगा? जो पशुओं में बीमार रहने लग जाएगा, भूख नहीं लगेगी, रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाएगा, है पेनफुल ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, दस्त लगने स्टार्ट हो जाएंगे पशु को। और क्या हो जाएगा? यह इस बीमारी होने से तो क्या हो जाएगा? जो उसकी खून आने लग जाएंगे, कहाँ से? नाक से, मुंह से, एनस से या फिर वल्वा से। तो जिसके कारण उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी इस बीमारी के कारण। इस बीमारी के कारण उसके जो भी नेचुरल ओपनिंग है उन सभी में से खून आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम इसका कैसा पता लगा सकते हैं? जो खून है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल डार्क खून हो जाएगा। एक सीरम आता है एंटी एंथ्रेक्स सीरम, जो इस क्या करेंगे हम 150 से 200 ml दे देंगे IV इंट्रा वीनस के द्वारा 5 से 6 दिन तक। और क्या जिस भी पशु को यह बीमारी हो जाती है ना, उस पशु का हमको पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिसने पोस्टमार्टम किया उसमें भी ये बीमारी आ जाएगी। क्योंकि ये जोनोटिक डिजीज है। जोनोटिक डिजीज वह होती है जो पशुओं से आदमी में फैलती है। नेवर कंडक्ट पोस्टमार्टम ऑफ द एनिमल। और हमको हर एक उसमें बारिश के मौसम में क्या देना चाहिए? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन देनी चाहिए, जिससे पशु में ये बीमारी ना फैले। सब कर देनी चाहिए 1 ml। इसके बाद आता है हेमोरेजिक सेप्टिकम, जिसको गलघोटू भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है? पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके द्वारा फिर क्या होता है? मौत हो जाती है उसकी पशु की। यह एक्यूट डिजीज होती है। एक्यूट डिजीज वह होती है जो 1 हफ्ते तक रहती है। यह किसके द्वारा फैलती है? पास्चुरेला मल्टी सीडा के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इसकी स्टेज होती है जैसे सेप्टेसिमिक फॉर्म। इसमें क्या होता है? ये पहले दिन क्या हो जाए? उसका बुखार ज़्यादा होएगा, उसको हल्के हल्के खाना खाने में दिक्कत होगी। फिर होता है ओडोमेटियस फॉर्म। इसमें क्या होता है? दूसरे दिन में उसको डिफिकल्टीज मतलब सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट होने लग जाएगी, जिसमें बुखार होने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा उसको दूसरे दिन। चौथे दिन क्या हो जाएगा? उसको बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लग जाएगी, उसको सांस आएगा ही नहीं, सुरुड़ सुरुड़ करके सांस लेगा वो। फिर क्या हो जाएगा? अगर पशु के इस बीमारी में दस्त स्टार्ट हो गई तो पशु की डेथ 50 से 100% पक्की है। फोर्थ होता है इंस्टेटाइनल फॉर्म, जिसमें दस्त लेने लगने पशु के शुरू हो जाते हैं। इसमें हम कैसे पता लगाएं? ब्लड टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। उसके ब्लड में क्या आएगा? पास्चुरेला मल्टोसीडा बैक्टीरिया की उपलब्धि मिलेगी। इस बीमारी से हमें पशुओं को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एलम प्रेसिपिएटेड HS वैक्सीन देनी पड़ेगी 5 ml सब कट, जिससे पशुओं में सावन के मौसम मतलब बारिश के मौसम में यह बीमारी नहीं फैले। इसके बाद आता है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर वह बीमारी होती है जिसको ब्लैक लेग भी कहते हैं। इसमें पशुओं में लंगड़ापन आ जाता है, पशुओं में चलने की दिक्कत होनी स्टार्ट होने लग जाती है। जो पशुओं के मसल्स हैं उनमें सूजन आने लग जाएगी, उनमें डार्कनेस हो जाएगी,
जैसे पशुओं को बहुत ज़्यादा पीट दिया गया है, इस अनुसार दिखने लगेगा पशु का शरीर। किसके द्वारा ये फैलती है? क्लोस्ट्रीडियम चेवियोई के द्वारा, ये बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलती है। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम चेवियोई के द्वारा। इसमें क्या आएगा? पशु को बुखार होने लग जाएगा, वो मैंने आपको इसके सिम्टम्स बता दिए हैं। हम इसकी एग्जामिनेशन कैसे डायग्नोसिस कैसे पता लगा सकते हैं पशुओं में ये बीमारी है? उसकी जो मसल है वो डार्क हो जाएगी, उसके जो पेट में गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा फीवर होएगा, वो लंगड़ापन मतलब लंगड़ा के चलेगा। इसके अनुसार हमको पता लग जाएगा कि इसमें ये बीमारी है, ब्लैक वाटर बीमारी हो सकती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इसका फर्स्ट एड, ब्लैक वाटर एंटी सीरम आता है, लार्ज डोज में देनी पड़ेगी 40 ml, और फिर 2 घंटे बाद 7 ml, उसके 2 घंटे बाद फिर 100 ml देनी पड़ेगी। मतलब जब लगाई उसके 2 घंटे बाद और फिर उसके 2 घंटे बाद। इससे बचने के लिए पशुओं में हम जैसे बारिश के मौसम से पहले ही क्या देनी पड़ेगी? एलम प्रेसिपिटेटेड ब्लैक वाटर वैक्सीन हम दे देंगे तो पशुओं में ये बीमारी नहीं आएगी 5 ml सबकट के द्वारा। फिर आता है टेटनस, लोकजा डिजीज भी कहते हैं। टेटनस किसके द्वारा फैलता है? लोहे के द्वारा फैलता है। तो किसके कौन से बैक्टीरिया फैलाता है इसको? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई फैलाता है इसको। टेटनोस्पेज्मियम भी फैलाता है, टेटनोलाइसिन भी फैलाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होती है वो हॉर्स के इंटेस्टाइन में पहले से ही प्रेजेंट होती है, जिससे हॉर्स में टेटनस बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो जाएगा? लोकजा डिजीज, जो उसका घोड़े का मुंह है वो खुले का खुला रह जाएगा, जिससे वो खाने पीने में डिसेबल हो जाएगा। 100 हॉर्स पोर्सिस में, जो एक पोस्चर में, जो मतलब एक उसमें पोजीशन में खड़ा है और उसी में रहेगा। प्रोलैप्स हो थर्ड, जो उसकी आंखें है वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? पशु अगर खाएगा पिएगा नहीं तो वो पतला हो जाएगा, उसके बुखार होने, टेम्परेचर हाई, पल्स रेट हाई होने लग जाएंगे उसके। इससे क्या हो जाएगा? उसके टिम्पैनी में डिफिकल्टी इन डेफिशिएशन, जो उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा, टिम्पैनी पट 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 मतलब धम धम की आवाज़ आएगी, गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी। इससे बचाने के लिए हमने पशुओं को क्या देना चाहिए? एंटी टेटनस सीरम लगाना चाहिए हमको जरूर से जरूर, 1.5 से 3 लैक्स IUIV इंटरवेनस के द्वारा। रिपीट आफ्टर 12 आवर, मतलब एक बार लगा दी उसके 12 घंटे बाद दोबारा इस चीज़ को रिपीट करना चाहिए इस बीमारी से बचाने के लिए। और आपको पता है पेनिसिलियम, बुखार होगा तो पेनिसिलियम दे देंगे, दस्त लग रही है तो क्या करेंगे? फ्लू ट्रीटमेंट थेरेपी दे देंगे। फिर आता है ब्रूसेलस। ब्रूसेलस वह बीमारी होती है, जूनोटिक डिजीज होती है, भी पशुओं से किस में आ जाती है? वुमन्स पे आ जाती है। इसको माल्टा फीवर भी कहते हैं। इसके द्वारा ये क्या करता है? अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसका एबॉर्शन करा देगा किसी भी स्टेज में, जब पहले मंथ में, दूसरे कोई से भी मंथ में, उसी में उसका क्या कर देगा? एबॉर्शन करा देगा। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पशुओं में है या नहीं है? एलाइसा टेस्ट के द्वारा हम इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वेजाइनल जो मुकस होता है उसके द्वारा, सीमेन के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। और इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, फिर भी हम पेनिसिलियम दे देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देंगे, ऑक्साटेट्रासाइक्लिन दे देंगे, बस ऐसे ही उसके फेयर के लिए, मतलब उसको अच्छा लगे, थोड़ा बहुत सुकून मिले उसको। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।